मैं फिर से अपने सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग फिर से चलते हैं पुस्तक आओ चले शिव की ओर में। और पुस्तक आओ चले शिव की ओर का अध्याय भी है आओ चले शिव की ओर। तो इसमें आइए हम लोग चलते हैं। कल हम लोगों ने जहाँ तक सुना था आज हम लोग उसके आगे चलते हैं। कल की आखिरी लाइन थी, इसे छद्मवेशी शिवशिष्य एवं असामाजिक तत्व की धारणा कर सकते हैं करते हैं। रुद्राक्ष के गुण दोष पर भी मुझसे प्रश्न पूछे जाने लगे। वार्ता का क्रम चल पड़ता जिसकी परिधि आध्यात्मिक जगत हुआ करती थी। मैं अपने अल्प ज्ञान से बताता था कि पौराणिक ग्रंथों के अनुरूप भगवान शिव के चक्षुओं से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उन जल बिंदुओं से उत्पन्न वृक्ष का नाम रुद्राक्ष है और ये दाने उन वृक्षों के फलों में निहित बीज है। रुद्राक्ष के दाने जंगल और घड़ों में आंवला के दानों के बराबर और खुरदरे होते हैं। इन बीजों में धारियां भी होती है जिन्हें रुद्राक्ष का मुख कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रुद्राक्ष एक मुख से 14 मुख तक का होता है। रुद्राक्ष के दानों का प्रभाव व्यक्ति के शरीर और मन पर पड़ता है। किताबों में एक मुख से लेकर 21 मुखों तक के रुद्राक्ष का अलग अलग प्रभाव क्षेत्र बताया गया है। मैं स्वयं इतना जानता था कि रुद्राक्ष शुभ होते हैं और व्यक्ति के मानसिक तथा आध्यात्मिक तरंगों के सुचालक अथवा वाहक माने जाते हैं। शरीर के उच्च रक्तचाप एवं अन्य व्याधियों के उपचार में भी इसका प्रयोग होता है। कई वर्षों तक लोगों के जीवन में व्याप्त दुखों एवं कष्टों का निवारण मेरे द्वारा केवल सोचने मात्र से होता रहा। मेरे अंदर यह विचार स्फुट हुआ कि शिव बड़े अच्छे और परिणामदायी गुरु हैं, अतः लोगों को इनके गुरु स्वरूप से जोड़ा जाए। मैं आज भी यह सोचकर अचंभित हूँ कि लोगों को शिव गुरु से जोड़ने का विचार कैसे आया। ना कहीं पढ़ा था, ना ही किसी ने इस कार्य के लिए मुझे प्रेरित किया। फिर भी इस विचार को कार्य रूप देने का शुभारंभ बिहार राज्य के मधेपुरा जिले से सन 1982 से हुआ। इसके पहले स्वयं मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि यथार्थ में भगवान शिव आदि गुरु, गुरुओं के गुरु एवं जगत गुरु हैं। जब मैंने लोगों को यह कहना शुरू किया तो लोगों के द्वारा मुझे यह जानकारी मिली कि भगवान शिव के स्वरूप के संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों यथा वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण एवं रामचरितमानस आदि ग्रंथों में उल्लेख है। मेरे लिए यह बात अपने आप में कौतूहल एवं आश्चर्य की थी कि जब लोगों को पता है कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, फिर भी कोई उन्हें अपना गुरु मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसा क्यों? पुस्तकों में शिव के शिष्यों प्रशिष्यों का नामोल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि उनके शिष्यों या प्रशिष्यों द्वारा लोगों का जुड़ाव शिव से शिष्य के रूप में करने का प्रयास नहीं किया गया। मुझे नहीं मालूम कि शिव मुझे अच्छे क्यों लगने लगे, बस मन उनकी ओर दृढ़ता से आकर्षित था। एक तरफ शास्त्र उनके गुरु होने की बात कर रहे थे, दूसरी ओर वर्तमान समाज में उनके गुरु स्वरूप की नगण्य व्याप्ति देखकर मेरा मन क्लांत था। फिर मैंने निश्चय किया कि मैं जन सामान्य को शिव के गुरु होने की बात समझाऊंगा। मैंने लोगों से कहना शुरू किया कि शिव आज भी गुरु हैं। मेरे इस कथन पर अनेक प्रतिक्रियाएं आई। लोगों ने कहना शुरू किया कि यह कौन सी नई बात है, हमें तो पता है ही कि शिव गुरु हैं, उन्हें गुरु मानने की जरूरत क्या। मैं कई उदाहरणों से उन्हें समझाने की कोशिश करता। एक बार मैंने एक मार्मिक उदाहरण से समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि एक बार मैं अपने एक पदाधिकारी मित्र से मिलने उसके घर पर गया। मुझको कहा गया कि बैठिए, वे पूजा करके आ रहे हैं। मुझे जिस कमरे में बैठाया गया उसमें परिवार के बच्चे कैरम खेल रहे थे और उनके दादा बच्चों से पीने का पानी मांग रहे थे। इसी बीच मित्र पदाधिकारी कमरे में आ गए और मेरी उनसे बात होने लगी। तभी मित्र के पिता पानी की गुहार लगा रहे थे।
पिता बूढ़े और ग्रामीण परिवेश से आते थे। बच्चों के साथ मेरे मित्र ने भी उनके पानी मांगने पर ध्यान नहीं दिया। मुझे बुरा लगा और मैंने अपने पदाधिकारी मित्र को कहा, अरे भाई, ये आज भी तुम्हारे पिता हैं, कुछ तो ख्याल करो। पानी तो उस वृद्ध पिता को मिल गया, लेकिन वह मेरा मित्र मुझसे अन्यमनस्क करने लगा। उदाहरण तो समाप्त हुआ, लेकिन स्थिति तो वही है। हालांकि थोड़े तर्क वितर्क के बाद लोग शिव को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। घर घर के बाबा शिव, जिन्हें भारतीय परंपरा गुरु आदि गुरु गुराधिपति कहती आई है, उनके गुरु पद से हम सभी विस्मृत हो गए हैं। आध्यात्मिक एवं मानसिक उत्थान के अति सुंदर और अक्षय स्रोत से हमारा पिपासु मन जुड़ने के बदले अब प्रश्न करता है। मेरे द्वारा लोगों को बताया गया कि मानव जीवन में एक सच्चे गुरु के जुड़ाव आवश्यक है, और ऐसा गुरु हमारे पास है। शिव गुरु है, लेकिन हम आप उनके शिष्य नहीं। इसलिए लोगों को यह समझने की जरूरत है कि भगवान शिव आज भी गुरु रूप में परिणामदायी है, किंतु समाज उन्हें गुरु समझ क्यों नहीं रहा है। लोगों को यह बताना होगा कि जो शिव घर घर के बाबा हैं, वे आज भी गुरु का काम करते हैं। किताबें तो कह रही हैं कि शिव गुरु है, किंतु शिव की शिष्यता का जनमानस में प्रसार क्यों नहीं हुआ। स्पष्टता यथासंभव एक एक व्यक्ति को समझना होगा। प्रचार तंत्र से लोगों को यह ज्ञात तो हो जाएगा कि शिव गुरु है, किंतु जगत के जंजाल में उलझा हुआ व्यक्ति शिव की शिष्यता के वास्तविक अथवा यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। सम्यक विचारोपरांत मैंने प्रचार माध्यमों का मार्ग छोड़कर एक एक व्यक्ति को शिष्यता के सूत्र में भगवान शिव से जोड़ने का प्रयास आरंभ किया। विशाल दुनिया में एक एक व्यक्ति को समझाना और तब भगवान शिव के गुरु पद की ओर अग्रसर करना अत्यंत श्रम साध्य था। वार्ताक्रम में कोई शिव को अपना गुरु मानेगा और कोई अपनी स्वीकृति प्रकट करेगा। तत्क्षण शिव गुरु को अपना गुरु मान भी लेता है, तो यह विचार आखिर कितनी देर तक उसके मन में ठहरेगा। शिव की शिष्यता का बिगुल तो मैंने फूंक दिया था और पत्नी का अथक सहयोग भी मिल रहा था, किंतु इस पुनीत कार्य में अन्य लोग क्यों सम्मिलित होंगे। इस दिशा में प्रयास के उपरांत घोर निराशा भी मिलती और अनुभूत होता कि मेरी आवाज जंगल में तूती की आवाज बनकर रह गई। मात्र महादेव का भरोसा था। अपने गुरु शिव से दया की याचना ही मेरी बैसाखी थी। व्यवधान बहुत थे, परंतु मेरी पत्नी कहा करती थी कि इस पावन लक्ष्य को मूर्त रूप देने में महादेव हम लोग की अवश्य मदद करेंगे। वैसे भी असंभव एक ऐसा शब्द है जो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। धारित संस्कारों एवं संवेदनाओं को आधार बनाकर मैंने जन सामान्य को समझाना शुरू किया कि शिव को अपना गुरु माने। मैंने सोचा खेती के लिए पहले जमीन तैयार की जाती है। जगत गुरु शिव मानव मात्र को बड़ी सहजता से उपलब्ध है, किंतु अज्ञानतावश लोग उनके प्रति संवेदनशील नहीं है। इस संदेश के पीछे मेरी एक ही मंशा रही है, शिव के जगत गुरु स्वरूप की जड़ें लोगों के दिलों में जमा सकूं। जब तक हर एक व्यक्ति अपनी शक्ति और सामर्थ्य के भीतर शिव को अपना गुरु नहीं बना लेता है, तब तक उनका जगत गुरु पद सार्थक नहीं होगा। धीरे धीरे लोगों की समझ में बात आने लगी। फलस्वरूप शिव शिष्यों की संख्या भी निरंतर बढ़ती गई। शनै शनै मधेपुरा जिले में शिव गुरु का स्वरूप जनमानस में व्यापक होने लगा, किंतु उस काल तक जनमानस में प्रवेश नहीं पा सका था। मैं खेती के लिए जमीन क्या तैयार करता, खेत ही नहीं थे। मधेपुरा मिथिलांचल का क्षेत्र है। पूजा पाठ एवं महादेव और भगवती के प्रति श्रद्धा एक एक व्यक्ति के संस्कार में है। मेरी नौकरी के दायरे में जो लोग आए हैं वे मृदुभाषी और आध्यात्मिक थे।
धीरे धीरे मेरे कुछ मित्र दंडाधिकारी एवं अन्य लोग मेरे अंतरंग भी हो गए। वार्ताक्रम में मैं लोगों को शिव को अपना गुरु मानने के लिए प्रेरित करता था, किंतु यह मात्र एक वाद विवाद होकर रह जाता। मैं संभवतः शास्त्रार्थ नहीं करता। मधेपुरा से लगभग 6 किलोमीटर दूर सुप्रसिद्ध सिंहेश्वर शिव मंदिर है। उस मंदिर की व्यवस्था का भार जिला प्रशासन को था। अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा मंदिर न्यास के अध्यक्ष हुआ करते थे। फलतः दंडाधिकारी की सघन भागीदारी मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था में होती थी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक बृहद मेला एक पक्ष के लिए आज भी वहां लगता है। मेला दंडाधिकारी के रूप में 15 दिनों के लिए प्रशासनिक शिविर तो लगाता ही था, संभवतः आज भी लगता है। 2-3 वर्षों के बाद सिंहेश्वर मंदिर न्यास का अध्यक्ष संयोगवश मुझे बनना पड़ा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर न्यास के अध्यक्ष को सपत्नी गर्भगृह में महादेव की पूजा का अनुष्ठान संपन्न कराना होता था। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर महादेव और माता पार्वती का विवाह पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है एवं सरकार द्वारा अवकाश घोषित किया जाता है। पर्व के दिन मुझे और मेरी पत्नी को उपवास करने हेतु पुजारी वर्ग द्वारा निर्देश प्राप्त हो चुका था। धर्म पत्नी तो धार्मिक विचारों की थी, यद्यपि मेरा विद्रोही स्वभाव इतनी आसानी से इसे आत्मसात नहीं कर सका, पर थी तो धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक लाचारी। मैं पारंपरिक मान्यताओं को ऐसे ही आत्मसात नहीं कर पाता। फिर भी सपत्नी मैंने श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना। तो आज हम लोग इस अध्याय को अभी यही रहने देते हैं। अभी इसके आगे भी बहुत पेज बचे हुए हैं, तो इसे हम लोग अब आगे के वीडियो में सुनेंगे। आज इसे यहीं तक रहने देते हैं। और फिर से मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो आइए हम लोग फिर से मिलते हैं आगे के वीडियो में इसी अध्याय आओ चले शिव की ओर के साथ। तब तक के लिए आप सबों को